में इजाफा फौरी इकदाम का तकाजा कर रहा है। जिंदगी बचाने के लिए फौरी इकदाम की जरूरत है। पंजाब हुकूमत का कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम का फैसला। मियां अस्तम इकबाल और यास्मीन राशिद पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात मुरतब कर ली। शादी हॉल्स को सख्त SOPs के साथ इजाज़त देने की सिफारिश की गई। शादी हॉल्स में तकरीब का वक्त 2 घंटे होगा। खाना भी पैकिंग में दिया जाएगा। शादी हॉल मालिकान मास्क पर पाबंदी के जिम्मेदार होंगे। कोरोना के पाकिस्तान पर वार एक बार फिर तेज। 24 घंटों में मजीद 21 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 7021 तक पहुँच गई। मुतासिरा अफराद 3,48,184 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,51,352 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 1,07,831, खैबर पख्तूनख्वा में 41,069, इस्लामाबाद में 22,432, बलोचिस्तान में 16,195, गिलगित बल्तिस्तान में 4,394 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 4,911 हो गई। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासिरा अफराद की तादाद 5,18,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 12,79,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 2,45,000 से जायद। ब्राज़ील में 1,62,000 से जायद। बरतानिया में 49,000 से जायद। इटली में 42,330, स्पेन में 39,756, फ्रांस में 42,207, मैक्सिको में 95,842, भारत में 1,27,615, ईरान में 39,202 और रूस में 31,161 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास जारी। चारों वज़राए आला और विफाकी वज़रा की शिरकत। इजलास में 3 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। गुज़श्ता मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास में किए गए फैसलों पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में नेपरा रिपोर्ट 2018-19 पेश की जाएगी। मरतबशुमारी के नताइज जारी करने से मुताल्लिक फैसला मुतवक्के। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा पाकिस्तान। जवाद ज़रीफ की दफ्तर ख़ारिजा आमद। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्तकबाल किया। जवाद ज़रीफ ने दफ्तर ख़ारिजा में पौधा भी लगाया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से जवाद ज़रीफ की मुलाकात। 2 तरफ़ा रवाबित के फ़रोग़, ज़ायरीन को बेहतर सहूलियात की फराहमी पर तबादला ख़याल। दोनों वज़राए ख़ारिजा का अफ़गानिस्तान में अमन और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तेफ़ाक। आर्मी चीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल, अफ़गान मुफ़ाहमती अमल, पाक ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर मार्केट से मुतालिक बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, पाक ईरान ताउन ख़ित्ते के अमन इस्तेहकाम पर मुस्बत असरात मुरतब करेगा। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी से राबिता। मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज से मुलाकात की दावत कबूल कर ली। तर्जुमान नून लीग के मुताबिक मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो में मुलाकात आज शाम 6 बजे होगी। बिलावल भुट्टो का इंक्वायरी रिपोर्ट पर इत्तेफाक और नवाज शरीफ की ना इत्तेफाकी PDM के नफाक का सबूत है। अब इन्हें दूसरे के बजाय एक तीसरे मिसाक की भी जरूरत पड़ेगी। वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। बोले, जिस तहरीक की ना कोई समत हो और ना एक नजरिया, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं।
जब से आर्मी चीफ की कोर ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट आई, ओपोजिशन जमातें बगले बजा रही हैं। रिपोर्ट में कहीं नजर नहीं आ रहा जिसमें लिखा गया हो कि आईजी सिंध को अगवा किया गया। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती और कार्रवाई वक्त पर होती तो ऐसा ना होता। हलीम आदिल शेख का रद्द अमल, बोले किसी को खुश करने के लिए मज़ार कायद पर नारे लगाना क्या ठीक था? सफ्तर आवाम ने जो किया उन्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए। अल्लाह ने उन्हें जो अता की हुई शान है, बिजली के बिल दे, हमारे गैस के बिल दे, अपने बच्चों की फीसें दे, उसमें उनकी किताबों और कपड़ों इजाफा होगा, लेकिन घर का चूल्हा हमारी इस कोशिश और काविश को घर में भी दुनिया तक पहुंचाना और तो ऐसे अपनी शख्स को जिसके खर्चे कोई और उठाता हो उसको गरीब की तकलीफ फलाह और बहबूद के लिए, अपनी बेहतरी के लिए गरीब का कोई एहसास नहीं। जो शख्स अवाम का रोजगार छीनने का जिम्मेदार हो, क्या वो आपके वोट का हकदार है? हमारी बख्शिश का आखिरी धक्के के बाद जाने वाली है। रवा साल खत्म होने से पहले हुकूमत जाने वाली है। नायब सदर नूर लीग उसकी तफसीलात आपसे मीडिया से हम खिताब जल्द शेयर करने जा रहे हैं। चला रहा है, ये सिर्फ कुर्सी पर बैठा है। लोगों को समझ नहीं आ रही कि आज की बिजली प्रेस का बिल कॉन्फ्रेंस दे का या मकसद घर जो का है, चूल्हा जलाए। परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तीर को वोट देंगे। इस दिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ जश्न मनाएंगे। हमारा मंशूर गिलगित बल्तिस्तान को हक के मिल्कियत दिलाना है। मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के दरमियान मौजूद हूँगा। किसी को अवाम के हुकूक पर डाका नहीं डालने देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने फर्द जुर्म आयद की। अदालत ने आइंदा सबाक पर नैब गवाहान को तलब कर लिया। मैं अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली हूँ, मेरे खिलाफ झूठे इल्जाम आयद किए गए। नैब के तमाम इल्जाम मुस्तरद करता हूँ। मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ पर पंजाब और अवाम की खिदमत करने की फर्द जुर्म है। आटा चीनी चोरों पर फर्द जुर्म आयद क्यों नहीं होती? फर्द जुर्म BRT के 126 अरब के खड्डों, फॉरेन फंडिंग केसेस, 23 खुफिया अकाउंट्स पर क्यों आयद नहीं होती? अवाम शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद करने को मुस्तरद करते हैं। सिलेक्टेड टोला हर महाज पर नाकाम हो चुका है। स्टैंडिंग कमेटी भी दे ब्रीफिंग उन्होंने कहा शाना सादिक और फिलिप नेटवर्क को नोटिस तामील करवाने की रिपोर्ट अदालत में पेश। जज एहतसाब अदालत की नोटिस तामील की असल रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। फर्द जुर्म आयद करने के लिए गैर मुल्कियों के मामले को केस से अलग कर देते हैं। जज आजम खान के रिमार्क्स। जो है एडवाइजर चीफ मिनिस्टर पंजाब के तौर पे इनकी जिम्मेदारियां जन्म दिया और उसकी रिवाइवल, रीस्ट्रक्चराइजेशन और इस महकमे की अब तक की जो कारकर्दगी रही है दरखास्त मंजूर कर ली गई। वो बयान करने के लिए आसिफ साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं। पाकिस्तान की जो रिवायती मेहमान नवाज़ी दिखाने के लिए, बुलाने के लिए, रिहाइश पजीर करने के लिए जो चैलेंजेस थे, जब तक वो ओवरकम ना हों, वो टूरिस्ट जो है पाकिस्तान आके डिफाइन करना है ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक खुसूसी इजलास उस्मान बुज़दार ने ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी। लाहौर में 103 किलोमीटर तवील 6 रूट पर बसें चलाई जाएगी। स्मॉग के मुस्तकिल सद्देबाब के लिए व्हीकल्स इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन सिस्टम फाल करने का भी फैसला। उस्मान बुज़दार कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दीगर शहरों में भी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। ये तब्दीली है कि जो कब्जा ग्रुप आपके पंजाब हुकूमत का इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल होने का फैसला काबिल तहसीन है। वजारत साइंस इस जिम्मे में मुकम्मल ताउन करेगी। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट, बोले सिंध हुकूमत भी ग्रीन ट्रांसपोर्ट की तरफ पेशकदमी करे। ये हमारे मुस्तकबिल के लिए अहम पेशरफ्त होगी। नहीं थी और वो रेस्ट हाउस उनके मनपसंद या तो अफसर शाही के कब्जे में थे और अफसर शाही जो है वहाँ उन रेस्ट हाउस में एक
चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का क्रीक्स एरियाज का दौरा, सजावट में ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स आमद पर कमांडर कोस्ट वाइस एडमिरल जाहिद इलियास ने अमीरुल बहर का इस्तेमाल किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ ने जनूब मशरकी सरहद के साथ मौजूद अगले मोर्चों का दौरा किया। अमीरुल बहर ने मोर्चों में ताजिनात अफसरान और जवानों से मुलाकात की और जवानों के हौसले और अज़्म को सराहा। सहाफियों को आपकी पसंद के लाहौरी खाबों में जानवरों की आलाइशों से निकले कुकिंग ऑयल जाली केचप की मिलावट की कोशिश नाकाम। पंजाब फूड अथॉरिटी की करोल घाटी और दीगर इलाकों में बड़ी कार्रवाई। 6000 किलो अंकलियां, 350 किलो मुजरे सेहत नाकिस केचप, 1000 किलो मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। दौरान चेकिंग 6 फूड पॉइंट सील किए गए, एक की प्रोडक्शन बंद और 3 को इस्लाही नोटिस जारी कर दिए गए। क्या तब्दीली ला रही है और इंशाल्लाह ये तब्दीलियों का और दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। चीफ सिलेक्टर मिसबाह उल हक कहते हैं 6 कोचेज और इजाज अहमद की मुशावरत से 35 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया। सरफराज अहमद भी कौमी स्क्वाड में शामिल हैं। स्क्वाड में 5 ओपनर्स भी शामिल हैं, 11 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, 3 विकेट कीपर्स, 5 स्पिनर्स और 10 फास्ट बॉलर्स भी स्क्वाड का हिस्सा है। कौमी टीम का दौरा न्यूजीलैंड बहुत अहम है और बहुत सारे हैं, लेकिन वो सहाफी एक पाई की करप्शन अगर साबित हो तो हम कौम के सामने हर तरह की सजा भुगत